लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग किया था, ये सभी जानते हैं। क्यों किया था और निद्रा के अलावा क्या क्या त्याग किया था, आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। बताएंगे हम आपको अपने अनुभव जो हमें हमारे बुजुर्गों से, हमारे पुरातन से पता चला है और जो काफ़ी हद तक सत्य भी है। तो आपको हम आगे कुछ जानकारी दें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिनको लक्ष्मण जी ने त्याग दिया था 14 वर्ष के वनवास के दौरान, और क्यों, उसका मेन कारण क्या था। जैसा कि रामायण में भी बताया गया है कि लक्ष्मण जी जब जाते हैं वनवास तो उन्होंने निद्रा का त्याग किया था और उर्मिला से उन्होंने कहा था कि मेरी जगह पर तुम निद्रा ग्रहण करना, ताकि मैं भैया और भाभी की सेवा अच्छे से कर पाऊँ, ताकि मैं उनकी देख रेख में एक सेकंड के लिए भी अपनी पलक न झपकाऊँ और मुझे एक सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान भंग ना हो। तो ये कारण तो मेन था जो उन्होंने बताया था, पर इसका वास्तविक कारण ये था कि लक्ष्मण जी जो भगवान नाग का अवतार हैं, वासुकी नाग का अवतार हैं लक्ष्मण जी, उनके पिछले जन्म में जब वो वासुकी नाग थे तब मेघनाथ ने उनसे युद्ध करके उनको हराया था और उनकी पुत्री के साथ विवाह किया था। उनकी पुत्री थी सुलोचना, वासुकी नाग की पत्नी सुलोचना थी, जिसका वासुकी नाग जी ने इंद्रदेव के साथ विवाह तय कर दिया था। और लक्ष्मण जी वासुकी नाग का ही अवतार थे। जब इंद्र भगवान को मेघनाथ ने हरा कर, तभी उनको इंद्रजीत कहा जाता था मेघनाथ को, इंद्र भगवान को हरा कर मेघनाथ ने सुलोचना के साथ शादी की थी। तब वासुकी नाग ने कसम खाई थी कि मैं एक दिन तुम्हारा वध करूँगा। लेकिन मेघनाथ को अवतार वरदान प्राप्त था, मेघनाथ ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई जीव जंतु राक्षस नहीं मार सकता, देवता नहीं मार सकता, उसे कोई साधारण प्राणी मार सकता है जो बिल्कुल साधारण हो। उसे ऐसा व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक निद्रा का त्याग किया हो, जिसने 14 वर्षों तक निद्रा ना ली हो, जिसने 14 वर्ष तक स्त्री का त्याग किया हो, मतलब उसका स्त्री से कोई संबंध ना रहा हो 14 वर्षों तक, जिसने 14 वर्ष तक भोजन का त्याग किया हो, जिसने सिर्फ फलाहार लिए हों, 14 वर्ष तक उसने भोजन ग्रहण ही न किया हो, ऐसा व्यक्ति ही मेघनाथ को मार सकता था। तो भगवान वासुकी नाग के अवतार जो थे लक्ष्मण जी, उन्होंने 14 वर्ष तक अपनी पत्नी उर्मिला से दूर रहकर स्त्री का त्याग किया था, निद्रा अपनी पत्नी को देकर निद्रा का त्याग किया था, यहाँ तक कि उन्होंने भोजन का भी त्याग किया था। वो भोजन नहीं करते थे, वो सिर्फ फलाहार और जल ग्रहण करके रहते थे और वो सिर्फ एकाग्र चित्त से अपनी माता समान भाभी और पिता समान भैया की सेवा में लगे रहें। तो ये सारी शर्तें उनकी पूरी हो गई। अब लक्ष्मण के रूप में उन्होंने मानव यानी साधारण मानव के रूप में जन्म लिया था। तो उनकी जो लास्ट शर्त थी कि कोई मानव ही उनकी हत्या कर सकता है, तो ये भी। मेघनाथ घमंडी था, वो मानव को कुछ समझता नहीं था। उसे लगता था कि जब उसका देवताओं कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसका राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो उसका साधारण सा मानव क्या बिगाड़ पाएगा। इस वजह से उसने पहले अमृत का वरदान मांगा था, जो कि ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था कि अमृत तो नहीं मिल सकता है, तुम कुछ और मांग सकते हो। तो उसकी जगह पे उसने वरदान मांगा था कि ऐसा व्यक्ति मुझे मारे जो कि साधारण मानव हो, ऐसा व्यक्ति मुझे मारे जो कि स्त्री का त्याग कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति मुझे मारे जो कि 14 वर्षों तक फलाहार या फिर जल पी कर रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति मारे जो 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग कर चुका हो। उसकी दृष्टि में ये चीज़ असंभव थी, 14 वर्ष तक बिना सोए हुए कौन रह सकता है, साधारण मानव वो भी रह ही नहीं सकता। तो उसको यही लगा था कि कोई साधारण मानव 14 वर्ष तक बिना स्त्री के नहीं रह सकता, बिना भोजन के नहीं रह सकता, बिना नींद के नहीं रह सकता। तो इस वजह से उसने यह वरदान मांगा था। तब लक्ष्मण जी के रूप में जो वासुकी नाग अवतरित हुए थे, उन्होंने इन सब चीज़ों का त्याग कर कर मेघनाथ का वध किया था। तो वास्तव में मेघनाथ के ससुर थे, एक तरीके से देखा जाए तो लक्ष्मण जी। और ससुर जो दामाद और ससुर का रिश्ता दक्ष प्रजापति और शंकर के बाद बना था, तो दामाद को पूज्य माना जाने लगा था।
दामाद जो हो गया था वो पूजनीय हो गया था। जैसे शंकर जी का उन्होंने अपमान किया था, तो शंकर जी का अपमान करने के बाद दक्ष प्रजापति को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उनको बकरे का सर दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने दामाद को पूज्य स्थान प्राप्त कराया था। तो इस वजह से बासुकी नाग वैसे भी मेघनाद को नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो उनके दामाद थे और दामाद होने के नाते वो उनके पूज्य थे। तो अगर आपका कोई पूज्य है, कोई इष्ट है, कोई आप का जिससे आप मतलब अपना स्वामी मानते हो, जिसे आप अपने से ऊपर मानते हो, तो उसको आप वैसे भी नहीं मार सकते, उसका आप वैसे भी निरादर नहीं कर सकते। तो यह भी एक कारण था कि वासुकी नाग को लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होना पड़ा, क्योंकि वो खुद के अवतार में नहीं मार सकते थे मेघनाद को, क्योंकि वो उनका दामाद था। तो इस वजह से लक्ष्मण जी के अवतार में ही उन्होंने बासुकी नाग का वध किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि मतलब एकदम माने जाते हैं कि हाँ, इनकी वजह से ये हुआ है, जिनका कई ग्रंथों में कई जगहों पे वर्णन किया गया है। तो मेरी भी जानकारी थी, मेरी दादी ये स्टोरी सुनाया करती थी, मैंने सोचा चलो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ज़रा सा भी लगा हो कि हाँ, जो मैंने बात आपके साथ शेयर की है वो फैक्ट है, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी बात को मानते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पे कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।